गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी मैं सुबह का से आज अपनी रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ और डेली की तरह अपने लिए मैं आज पीने का गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं उठते ही सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी करती हूँ, पीती हूँ। उसके बाद ही घर का दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये रहा मेरा गर्म पानी पीने का, और मैं अपने लिए ही करती हूँ, सभी के लिए नहीं गर्म पानी। और गर्म पानी जैसे गैस से उतारती हूँ वैसे ही बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो साथ ही साथ वो भी काम हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे तो चाय नहीं पीते हैं, तो उनके लिए दूध गर्म करके रखना पड़ता है। उसके बाद में हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए चाय बनाती हूँ। तो दूध गर्म होता है उतनी देर में मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ। और मेरे दिन की शुरुआत सबसे पहले इन्हीं कामों से होता है, उसके बाद मैं दूसरे काम में लगती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी हम लोग चाय वगैरह पी ली है, मैंने बिस्तर उठा कर रख दिया है। और अभी मेरे हस्बैंड को दुकान जाना है, तो मैंने सोचा उनके जाने से पहले उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में पुलाव बना देती हूँ। तो बस उसी के लिए कुकर में चावल बॉईल हो रहे हैं, वो ठंडे होते हैं। मैंने सोचा जब तक थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो बस मैं अब वही बनाने जा रही हूँ, उसके बाद घर की सारी क्लीनिंग में लगूँगी, क्योंकि सारा काम आज मैं अपने मॉर्निंग से ही अपना वो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। डेली मुझे यही काम रहता है और ये काम मुझे फटाफट से करना रहता है, इसलिए मैं अपना ब्लॉग इतने टाइम से स्टार्ट बहुत बार नहीं कर पाती हूँ। मैंने सोचा आज अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ, तो चलिए मैं फटाफट से ब्लॉग बनाने में लगती हूँ। और देखिए पुलाव बनाने से पहले मैं ये दूसरी कढ़ाई में शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए फ्राई करके रख दी थी। वो तो मैं ऐड नहीं करी ब्लॉग में, लेकिन जो पुलाव है उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, जो जैसे आती है मुझे, बस इसी तरह से एकदम सिंपल सी, आसान सी और झट से बन जाने वाली रेसिपी है मेरी खाने की। लेकिन ये रेसिपी खाने में बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है, ज़्यादातर तो बच्चों के लिए। और हम लोग तो तीखा नहीं खाते, बिल्कुल फीका ही खाते हैं, और बच्चों को तो फीका ही खाना लगता है। तो बस मैं उन्हीं के लिए ज़्यादातर बच्चों की सोच और उनके स्वाद के अनुसार ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चे क्या, हम बड़ों को भी ज़्यादा तीखा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए ज़्यादा तीखा खाना तो ख़राब होता है, हमारे शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम खड़े कर देता है। तो बस वही सब कुछ सोचकर हम लोग फीका खाते हैं, और हम लोगों से तीखा तो चलता भी नहीं है। तो देखिए मैं कढ़ाई में सोया बड़ी थी, मैं उन्हें रात में ही फूलने के लिए रख दी थी, तो उनका पानी अच्छी तरह निचोड़ कर मैं उन्हें कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और फ्राई करते टाइम ना इसमें अगर थोड़ा-सा नमक डाल दो, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पुलाव में हम तीखापन तो नहीं रहता है पुलाव में, क्योंकि मिर्च मसाला अगर कम रहता है, तो उसमें उसका स्वाद नहीं जाता है। तो इसलिए थोड़ा-सा नमक डाल देते हैं ना, तो उसका स्वाद अच्छा, टेस्ट बढ़ जाता है उसका। तो बस देखिए मेरी सारी सोया बड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, रोस्ट हो चुकी है, तो मैं उन्हें इसी तरह से निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद उन्हें एक साइड रखूँगी, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट पुलाव में इसे नहीं डालूँगी, थोड़ी देर बाद डालूँगी। और इन्हें फुलाकर रख देने से ना इसका जो मतलब कच्चापन जो रहता है वो जल्दी से ठीक हो जाता है, मतलब इसे अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैं उसी के कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में, उसी ऑयल में थोड़ा-सा जीरा डाल देती हूँ, और जीरे के साथ में हरी मिर्ची जो काट कर रखी थी, और मैं खड़ा जो मसाला है वो आज ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों को आज बच्चे घर में रहते हैं ना, तो 2-4 बार तो खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें चटर-मटर चाहिए होता है। तो बस मैं उन्हीं के लिए बना देती हूँ, और उसके साथ ही थोड़ी-सी सिर्फ़ 2 हरी मिर्च काटी हुई थी, तो मैं वही डाल देती हूँ। और उन्हें थोड़ा-सा पक जाने के बाद देखिए मैं बीच-बीच में अपनी जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी वो भी कर रही हूँ फ्राई। उसे बीच-बीच में हिलाते रहना है, क्योंकि अगर छोड़ दूँगी तो वो भी जल जाएगी। और इस टाइम का काम ना इतना भागा-दौड़ी का, भागम-भाग का होता है कि कौन-सा काम साथ में करे, कौन-सा नहीं करे, कौन-सा काम छोड़ दे, बस वही-वही सब कुछ रहता है। इसलिए भागम-भाग का काम हो जाता है सारा दिन सुबह का।
और मैं ज़्यादातर अपना इस टाइम का ब्लॉग ना बहुत कम अपलोड की हूँ हर ब्लॉग के साथ। तो देखिए मेरा बाती बातों में सारा पुलाव भी पक चुका है, बन गया है, रेडी हो गया। और लास्ट में मैं उसमें थोड़ी-सी धनिया पत्ती ऐड कर देती हूँ धुल कर, बिना धुले तो मैं डालती नहीं हूँ। और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला भी ऊपर से डाल देती हूँ। और गरम मसाला ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, क्योंकि उसमें वैसे भी मैं मिर्च कम डाली हूँ इसीलिए। तो बस इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ ताकि सारे मसाले हमारी जो सोया बड़ी है उसमें भी मिक्स हो जाए और जो चावल है उसमें भी। तो देखिए मेरा पुलाव बनकर एकदम से रेडी है। और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ रोटियां भी बना देती हूँ, क्योंकि उन्हें सुबह खाना खाकर ही मैं घर से भेजती हूँ, बिना खाना खाए नहीं, क्योंकि दूसरे के घर काम करना आसान नहीं होता है। क्योंकि जब उन लोग खाना खाने के लिए छुट्टी देंगे तभी उनका घर पे आना हो पाता है। और देखिए उनके जाने के बाद मैं अपनी किचन की सारी क्लीनिंग में लग गई हूँ। देखिए मेरा खाना तो बन चुका है, मतलब रोटियां कुछ खाएंगे बच्चे उसके बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि उन लोगों के लिए तो पुलाव बन चुका है। तो उसके बाद मैं अपनी किचन की सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये गैस तो मैं इस तरह से हर दिन साफ़ करती हूँ। और ये गैस के पीछे के जो मेरे बैनर है ना, चार्ट जो लगाई थी वो कुछ ख़राब भी हो गए हैं, मुझे उन्हें भी लाना है। लेकिन अभी मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना का फिर से वही टाइम आ गया है कि भीड़ नहीं मार्केट में। और देखिए वो किचन की क्लीनिंग के बाद ये जो मेरी खिड़की में थोड़े से कुछ जाले वगैरह मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा झाड़ू से मैं बस इतना ही साफ़ करूँगी, सारा किचन की डीप क्लीनिंग तो नहीं करना है मुझे अभी, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम है। और ये जो मनी प्लांट की बेला मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये काफ़ी दिनों से मैंने लगाई हूँ। किचन में सिर्फ़ इतनी ही बड़ी है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। तो मैंने सोचा मैं उसके पानी की बॉटल का आज पानी भी बदल देती हूँ। हो सकता है पानी की वजह से वो नहीं बढ़ पा रही होगी, तो मैं आज उससे भी साफ़ करती हूँ। और जो अपने में बर्तन साफ़ करके रखी थी मैं नीचे, तो उसका टब मैं ऊपर रख देती हूँ, बर्तनों को मैं बाद में जमाऊँगी। दूसरा काम करना गुड है अभी। आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अभी मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। काम करते करते कैसे 1 बज गया पता नहीं चला। और आज मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा अभी जो बना है सोयाबीन का पुलाव वही फट से खाती हूँ, उसके बाद जो बनाना है बाद में देखा जाएगा। कि काम करते करते तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, और अभी ठंडी के दिनों में भी। और आज फिर से हमारे मौसम बदली पानी का हो गया है, थोड़ा हवा धुंध सा मौसम हो गया है, तो और भी ज़्यादा काम कैसे कैसे हुआ पता ही नहीं चलता है। तो मैंने सोचा अभी बस तैयार हो गई हूँ मैं जल्दी से नहा के, और अब मैं खाना खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। और मैं नहा धो के रेडी होने के बाद अपने लिए पुलाव थोड़ा-सा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, साढ़े 12 1 तो बजे चुके थे मुझे काम करते-करते, तो मैंने सोचा मैं उसे थोड़ा-सा गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाऊँगी। तो गर्म करने में ना उसका थोड़ा-सा टेस्ट बढ़ जाएगा। और ठंडी के दिनों में ना ठंडा खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब और भी ज़्यादा ठंडा होता है, और मुझे तो सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो मैंने सोचा चावल है, चावल भी ठंडे ही होते हैं, मतलब खाना ठंडा नहीं है, मतलब उसकी सर्दी गर्मी की वजह से चावल कहते हैं ना ठंडा होता है। तो बस इसी वजह से मैं उसे थोड़ा-सा गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद ही खाती हूँ। तो बच्चे खाएँगे तो उन्हें भी दे देती हूँ और मैं भी खा लूँगी। और नाश्ता करने के बाद मैं आज बच्चों को घुमाने के लिए लेके गई थी, और देखिए यहाँ नदी में इतनी सारी मछलियाँ थी, दिख रही थी दूर दूर तक, और बहुत सारा झुंड था। तो ये शायद धूप की वजह से इस टाइम ऊपर आई थी। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम में मछलियाँ ऊपर नहीं दिखाई देती, अभी ठंड काफ़ी है और धूप का टाइम था, शायद ये धूप सेकने की वजह से शायद ऊपर दिखाई दे रही है, वरना गर्मी के दिनों में ये सिर्फ शाम के ही टाइम दिखाई देती है। और ये ताप्ती जी हमारे घर के पास में ही है, कुछ दूरी पर ही। तो मैं नेक्स्ट टाइम गर्मी के टाइम आप लोगों को वो ब्लॉग पूरा बनाकर दिखाऊंगी। और वहाँ से बिल्कुल साइड में ही हमारे यहाँ ताप्ती जी के कॉर्नर से जुड़ा हुआ है बच्चों के लिए गार्डन। तो वहाँ से देखिए इतनी बड़ी नदी है, यहाँ बहुत दूर दूर से बाहर से सभी पब्लिक घूमने के लिए आती है। और आज मैं बच्चों को काफ़ी दिनों के बाद बाहर घुमाने के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए बच्चे बहुत ज़िद भी कर रहे थे घुमाने जाने के लिए। तो देखिए गार्डन में उन लोगों का खेलना कूदना बिल्कुल स्टार्ट ही है।
और धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि नहीं, बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए। वैसे तो मैं बाहर ही थी अभी इतने दिनों से, आती जाती हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल, बस इसी से मैं बोर हो चुकी थी। तो बच्चे भी घर में रहकर बोर हो गए थे और अभी उन लोगों का स्कूल भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आज उन लोगों को घुमाकर ही लेकर आ जाती हूँ। और मौसम भी अच्छा था, मतलब धूप बहुत अच्छी लग रही। और यहाँ आकर बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे, मतलब उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनकी छुट्टी हमेशा के लिए स्टार्ट हो गई हो। और देखिए, हम ही नहीं और भी बहुत से लोग थे यहाँ घूमने के लिए बैठे थे, आए थे। और मैं भी यहीं खड़ी थी, आप लोगों को पीछे से हमारे अभी काकी जी दिखा रही थी, और वो जो गोल घेरा है, मैं पिछली बार भी बताई थी तो जाना है। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों को काफ़ी दिनों के बाद, मतलब 1 महीने 10 से 12 दिन से ऊपर, मतलब धीरे-धीरे 1.5 महीने होते आ गए, उसके बाद में आज बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेकर गई हूँ और मैं उन्हें गार्डन पार्क वगैरह से घुमा कर लाई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा-सा वीडियो बना के दिखाती हूँ, तो वो भी मैं ऐड कर दी हूँ। और मुझे आते-आते ना दुकान में कपड़े भी लेने जाना था, तो मैं अपने लिए भी दुपट्टे खरीद कर लाई हूँ। और देखिए, कुर्ती मुझे अच्छी लगी तो मैं अपने लिए आते-आते लेके आई हूँ, मार्केट से ही लाई हूँ। रेड कलर है और इसमें सितारे एकदम फीके-फीके से है, और बॉर्डर में नेक टाइप से लेस है। अच्छी लगी तो मैं ले आई, अपने बजट के हिसाब से मुझे अच्छा लगा तो मैं लेकर आई हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद घूमने के लिए गए, तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बच्चे भी बोर हो गए थे घर में, बस इसीलिए मैं उन्हें घुमाने लेकर चले गई थी। तो अब वहाँ से आ गए, बहुत थक गए, ऐसा लग रहा घूम घूम कर। मैंने सोचा अब आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह बनाती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद। और आप लोगों से बात करने के डायरेक्ट बाद में किचन में चाय बनाने के लिए चले जाती हूँ, तो सभी को मैं चाय बनाकर दे दी हूँ। और मैं भी चाय पीने के लिए वहीं अपने बेडरूम की गेट के पास बैठ गई थी। और मेरा भैयू का बेड देखिए मेरे पास ही रखा है, और मुझे बोलता है, मम्मी सबको ऐसा लगेगा कि आप ही बैट बॉल खेल कर आई हूँ, और वो वहीं छोड़कर भाग गया उसे। कि उसकी शरारतें मैं आप लोगों को अक्सर बताते रहती हूँ कि उसकी शरारतें तो बिल्कुल चलती ही रहती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और मैं शाम में क्या बनाना है वो भी सोचते हुए बैठी थी, और ये मेरी नहीं, हर सभी लेडीज़ों को प्रॉब्लम होती है कि सुबह शाम क्या खाना बनाएं। और मैं भैयू को बहुत देर से कह रही थी कि बेटा दूध पी ले, लेकिन वो नहीं, इधर से उधर भागते दौड़ते रह रहा, लेकिन दूध नहीं पिया उसने। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपने भगवान के पास दिया बत्ती कर लेती हूँ। और इसके पहले मैं थोड़े से बर्तन थे शाम के टाइम के, बस उन्हें धोकर, बर्तनों को धोकर झाड़ू लगाकर अपने भगवान के पास दिया बत्ती कर लेती हूँ। और ये मेरा डेली रूटीन का ही टाइम है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से मेरी फुल रूटीन दिखा देती हूँ, सुबह से शाम तक अपडेट कर देती हूँ। और डायरेक्ट मैं शाम के बाद फिर नॉर्मल सा दाल चावल बनाती हूँ, और ज़्यादातर दाल शाम के टाइम में ना दाल या चावल ही बनाती हूँ। तो बस मेरी दाल तो अच्छी तरह से कुकर में पक चुकी थी। मैं उसे तड़का लगाने के लिए सिंपल सी सिर्फ राई और जीरा, थोड़ी सी हींग और 4 साबुत मिर्चें डालती हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं, तीखा नहीं खाते हम लोग, पहले भी बताई थी। तो बस मैं उसमें दाल डाल देती हूँ, और मेरी दाल बनकर एकदम रेडी है। और आज का ब्लॉग भी मेरा यहीं एंड हुआ है। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए गुड नाइट।